हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे ट्रिक टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एनी कार्बोकेटायन। स्टेबिलिटी कंपेयर करने से पहले हम लोग जानेंगे कि कार्बोकेटायन होता क्या है। आइए देखते हैं सबसे पहले कार्बोकेटायन होता क्या है और ये कैसे बनता है। तो देखिए एक पर्टिकुलर रिएक्शन, ये एक एल्काइल हैलाइड है। रिएक्शन के प्रोसेस में ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है ये ब्रेक होता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास जाते हैं। ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, इस पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेकिंग को हम बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। हेट्रो का मतलब अलग अलग, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों क्लोरीन के पास जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन रिच हो रहा है, लेकिन ये पर्टिकुलर कार्बन की वैलेंसी फ्री, यानी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक करना, यानी डिफरेंट तरीके से ब्रेक करना, अलग अलग इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना ब्रेक करने के बाद, उसको बोलते हैं हेट्रोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग। ब्रेक होने के बाद ये जो स्पीसी बनती है पॉजिटिवली चार्ज, इसको बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बो मतलब कार्बन, केटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसी। तो इट इज अ कार्बोकेटायन, मतलब कार्बन का केटायन। अब ध्यान से देखिए, इस कार्बन की वैलेंसी फ्री है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, यहां उसने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं, तो इसकी ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। कार्बोकेटायन हैज ऑक्टेट विच इज इनकम्प्लीट, वो कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से इसको बोलेंगे कि इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। सो कार्बोकेटायन इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी। तो इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करने का ट्रिक बहुत ही सिंपल है कि कोई भी केटायन आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये केटायन है, इसको स्टेबलाइज करने के लिए इससे जो ग्रुप जुड़े होंगे, इसके जो साथी होंगे, उन्हें क्या करना होगा, इसको हेल्प करनी होगी, इसको मदद करनी होगी। कैसे? इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करके। अगर वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो ऐसे केस में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और अगर वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं तो ये इसको और भी नुकसान करेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी को स्टेबलाइज करने के लिए ग्रुप शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ग्रुप शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जो ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे दे विल स्टेबलाइज द कार्बोकेटायन। आइए स्टार्ट करते हैं विद एन एग्जाम्पल। तो देखिए पहला एग्जाम्पल बिल्कुल बेसिक सा लेते हैं। ये जो पहला केटायन है कार्बोकेटायन, इट इज 3 डिग्री, दिस वन इज 2 डिग्री एंड दिस वन इज 1 डिग्री, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कार्बन टू विच द पॉजिटिव चार्ज इज डायरेक्टली अटैच्ड। आइए अब इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। तो देखिए ये जो कार्बन एटम है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये जो कार्बन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जिसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिस कारण ये जो sp2 कार्बन है, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। यही काम यहाँ पे भी होगा, यही काम यहाँ पे भी होगा। यानी ये जो तीनों मिथाइल हैं, इस कार्बोकेटायन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सप्लाई करके इसकी डेफिशिएंसी को डिक्रीज करेंगे, यानी इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे इंडक्टिव के अलावा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेट करेगा। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास 3 अल्फा एच इधर है, 3 अल्फा एच इधर है और 3 अल्फा एच इधर है, तो टोटल ऑफ 9 अल्फा एच हमारे पास हैं, जिसके कारण एक्चुअल में इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगले केस में अगर ध्यान दें तो इंडक्टिव की बजाय आप डायरेक्टली हाइपर कॉन्जुगेशन देख सकते हैं। तो ये यहाँ पे टोटल अल्फा एच होंगे, 3 यहाँ पे होंगे और 3 अल्फा एच इधर होंगे, तो टोटल अल्फा एच है 6। और अगले केस में आप ध्यान दें तो यहाँ टोटल अल्फा एच होंगे 3। तो जितने अल्फा एच बढ़ेंगे स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए 3 डिग्री की स्टेबिलिटी 2 डिग्री से ज़्यादा है, जिसकी स्टेबिलिटी 1 डिग्री से ज़्यादा होगी। तो आगे जो हम एग्जाम्पल देखेंगे उसमें बहुत बार हम हाइपर कॉन्जुगेशन को देखेंगे। अब देखिए इस एग्जाम्पल में पहला जो केटायन है स्टूडेंट्स, इसके अल्फा हाइड्रोजन को ढूंढते हैं। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन ढूंढेंगे तो यहाँ एक अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। नेट अल्फा एच कितने हुए, यहाँ पे 3। इस केस में देखते हैं कितने अल्फा एच है। तो ये अल्फा कार्बन है तीनों की तीनों, इन पे एच होंगे, यहाँ 3 होंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, टोटल अल्फा एच होंगे 7। अगले केस में चेक करें तो ये अल्फा कार्बन है, इस पे अल्फा एच कितना है 1। तो इसमें ए बी और सी में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी बी की, फिर होगी ए की, फिर होगी सी की। यानी आपने देखा हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव में हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव।
इंडक्टिव इज अ वीक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ माइल्ड इफेक्ट। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब ये दोनों केटायन जो हैं, अगर इनमें आप ध्यान दें तो अल्फा एच पहले केस में होंगे 6 और इस केस में भी अल्फा एच होंगे 6। अगर अल्फा एच सेम है यानी अमाउंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इज सेम। हाइपर कॉन्जुगेशन सेम होने के बाद अगला इफेक्ट जो हमें देखना होगा वो होगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे देखिए 3 इथाइल ग्रुप इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे वाया प्लस आई इफेक्ट। अब 3 इथाइल का प्लस आई 2 मिथाइल से क्या होगा, ज़्यादा डोमिनेट करेगा, तो इसलिए ए और बी में बेटर इज मोर स्टेबल इज बी। तो आपने देखा जब हाइपर कॉन्जुगेशन से बात नहीं बनी तब हमने इंडक्टिव से इसको कंपेयर किया। अब देखिए अगले एग्जाम्पल में हमारे पास है 3 केटैन। पहला केटैन जो है उसको देखें अगर, तो वो होगा इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में, कॉन्जुगेशन में, जिस कारण ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा और उसकी स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। अगले दो केसेस में इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लग रहा है। तो ए बी और सी में सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा वो होगा ए, क्योंकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है। यानी ओवरऑल आप रिमेंबर करें आर एच आई रूल, रेजोनेंस डोमिनेट्स ओवर हाइपर कॉन्जुगेशन विच डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। तो ए जो है ये तो सबसे स्टेबल होना ही है। बी और सी में हम कंपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ अल्फा एच। इस केस में अल्फा एच होंगे 5 और इस केस में अल्फा एच होंगे 6। तो बी और सी में विच इज मोर स्टेबल, सी इज मोर स्टेबल देन बी। तो आपने देखा पहले हमने रेजोनेंस देखा, फिर हमने हाइपर देखा, और इंडक्टिव को देखने की जरूरत हमें इस केस में नहीं पड़ी। अब देखिए अगले क्वेश्चन में हमारे पास 3 केटायन है। पहला जो केटायन है इसको हम नाम देते हैं बेंजाइल केटायन। अगला जो केटायन है इसको हम बोलते हैं एलाइल केटायन। और अगला जो केटायन आपको दिखाई दे रहा है, ये केटायन आपको दिख रहा है, ये है प्रोपाइल में 2 डिग्री केटायन। तो अगर आप ध्यान दें तो पहले केस में रेजोनेंस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, जिससे पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे डीलोकलाइज यानी डिस्ट्रीब्यूट होगा। एलाइल केटायन में पॉजिटिव चार्ज यहाँ से इस कार्बन पे आएगा, यानी 2 ही कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज का जितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। और 2 डिग्री वाले केस में आपने देखा कि कोई रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा होती है, बी की स्टेबिलिटी सी से ज़्यादा होती है। अब देखिए एक एक्सेप्शन को देखते हैं जो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे बेंजाइल केटायन हमारे पास है जो हमने ऊपर भी देखा, और अगर हम बात करें 3 डिग्री केटायन की, ये वाला 3 डिग्री केटायन जिसमें 9 अल्फा एच हमारे पास प्रेजेंट हैं, तो ये जो पर्टिकुलर केटायन हमने बनाया इसकी स्टेबिलिटी बेंजाइल से भी ज़्यादा होती है। इवन चाहे वहाँ रेजोनेंस है फिर भी ऐसा होता है। तो दिस इज, यू शुड रिमेंबर, इट इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। आइए अब देखते हैं तब क्या होगा जब रिंग के साथ पॉजिटिव चार्ज जुड़ा होगा। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज परमानेंट इस कार्बन पे तो रहने नहीं वाला, ये क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, इट विल गेट डीलोकलाइज। तो लेट अस स्टार्ट द रेजोनेंस। तो देखिए पाई और पॉजिटिव चार्ज में रेजोनेंस होगा तो पाई इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाएंगे, जिससे यहाँ क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, जिस कारण यहाँ बॉन्ड बनेगा और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा। यानी सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, फिर वो पैरा पोजीशन पे आएगा। तो देखिए जब ये पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, आइए देखते हैं OH ग्रुप उसे कैसे स्टेबलाइज करेगा। ये इसका पर्टिकुलर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। इस OH के पास, O के पास लोन पेयर है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ वेकेंट p ऑर्बिटल है, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये O इलेक्ट्रॉन देके इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज की ऑक्टेट क्या करेगा, कंप्लीट कर देगा, जिससे इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो चाहे O पे पॉजिटिव चार्ज आया पर सबकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, तो इस कारण स्टेबिलिटी काफ़ी बढ़ी। आइए अब देखते हैं अगले केस में क्या होगा। इस केस में ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा तो अगेन वो अपना लोन पे डोनेट करके उसको स्टेबलाइज करेगा। आइए देखते हैं अगले केस में जब हम रेजोनेंस करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा पर मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा, तो वो अपना लोन पे डोनेट करके उसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो अगर ए बी और सी में देखें तो सी की स्टेबिलिटी लोवेस्ट है, क्योंकि OH का प्लस एम जो है वो यहाँ ऑपरेट ही नहीं हो पाया कि ताकि वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके। यानी पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप शुड बी प्लेस्ड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन।
अब ए और बी में अगर हम देखें तो ए और बी में दोनों के ही OH प्लस एम से उस केटायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो अगर दोनों में रेजोनेंस सेम है तो रेजोनेंस, रिमेंबर है RHI रूल, हम देखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन को, पर यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा तो हमें देखना पड़ेगा इंडक्टिव। अब OH जितना पास होगा उसका माइनस आई उतना ज़्यादा होगा, और माइनस आई इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की बजाय क्या करेगा, डी स्टेबलाइज करेगा, और इस चीज़ का इफेक्ट पैरा पोजिशन पे लेस पड़ेगा। यानी स्टेबिलिटी ए की बी से क्या होगी, ज़्यादा, और सी तो यहाँ पे स्टेबल क्या है, सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। आइए देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान दें तो अगेन ये पॉजिटिव चार्ज पीसी है जो रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। तो हम इस पॉजिटिव चार्ज को घुमाएंगे, वहीं पे फिक्स नहीं रखेंगे। जब इसको रोटेट करेंगे तो आप पाओगे कि यहाँ पे केटायन बनेगा। जब ये केटायन यहाँ बनेगा तो O अपना लोन पेयर देके उसको स्टेबलाइज करेगा। तो आपने देखा OCH3 ने अपने प्लस एम से उस केटायन को स्टेबलाइज किया। अब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फर्दर प्रोपिगेट होके यहाँ पहुँचेगा, पर यहाँ OCH3 का प्लस एम उसे स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। तो आपने देखा एक OCH3 ने इसको स्टेबलाइज किया पर दूसरा उसे स्टेबलाइज नहीं कर पाया। आइए देखते हैं दूसरे केस में। पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज में रेजोनेंस करने के बाद पॉजिटिव चार्ज यहाँ अपीयर होगा, जिसे O अपना प्लस एम शो करके स्टेबलाइज करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज जब नेक्स्ट ऑल्टरनेट पोजीशन पे लाई करेगा तो अगेन OCH3 का प्लस एम उसको क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, उसकी ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। तो आपने देखा पहले केस में एक ही OCH3 पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है, लेकिन अगले केस में दो OCH3 उसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। तो ए और बी में ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, बी। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में अगेन हमारे सामने केटायन है जो बेंजीन से जुड़े हैं। इसमें तो हम रेजोनेंस करना शुरू करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज पहले आएगा ऑर्थो पोजीशन पे, फिर पैरा पोजीशन पे। जब ये पॉजिटिव चार्ज पैरा पोजीशन पे आएगा तो मिथाइल दो इफेक्ट से उसको स्टेबलाइज करेगा, एक तो इंडक्शन से और एक हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन में इसके 3 अल्फा H उसको स्टेबलाइज करेंगे, और अगले केस में अगर आप ध्यान दें सेम चीज़ होगी, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा पर यहाँ अल्फा H ओनली 1 प्रेजेंट होने की वजह से इस पूरे आइसोप्रोपाइल ग्रुप का इंडक्शन तो ज़्यादा होगा पर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, लेस। हेंस ए की स्टेबिलिटी बी से क्या होगी, ज़्यादा होगी। So guys, in this video you have learned many fundas. You have seen कि कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जिसको चाहिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो सकता है रेजोनेंस से, हाइपर कॉन्जुगेशन से, एज वेल एज इंडक्टिव से, जिसमें रेजोनेंस सबसे पहले देखते हैं, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, और फिर इंडक्टिव देखते हैं। I hope you liked the video, you enjoyed the video, so please share and subscribe as much as possible. Thanks.